आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून यानी कि दोपहर का नमस्ते। और आप सभी जो है जानते हैं यूजीसी नेट क्या होता है, ठीक है। और नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, ठीक है। मतलब वैसे तो आप जानते ही हैं, पर आपको जो है जानना अधिक ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब तैयारी करनी ही है तो आपको अधिक से अधिक नॉलेज होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। जैसे अपना सब्जेक्ट जो है, ठीक है, जैसे एजुकेशन, तो एजुकेशन की क्लासें हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो है पढ़ना है डेली, और आपको जो है लाइव क्लास हमारी नहीं होगी, ठीक है। हम जो है अपलोड करेंगे अपनी वीडियो, क्योंकि जो है हम गांव में रहते हैं तो हम जो है लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। और आपको जो है क्लासें डेली आपको जो है 2 PM पे मिलेंगी, यानी कि दोपहर में 2 बजे, ठीक है। आप देखिएगा। और कल जो है हम आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे, जो आपकी फर्स्ट यूनिट आपकी है शैक्षणिक अध्ययन, ठीक है। तो आपकी सबसे पहले आपकी फर्स्ट यूनिट होगी, यानी कि सीरियल से होगा, ठीक है। पढ़ाया जाएगा, इधर उधर का नहीं पढ़ाया जाएगा कि एक टॉपिक आपके यहाँ से ले लिया, एक टॉपिक वहाँ से ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजीसी नेट, ठीक है। तो यूजीसी नेट के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजीसी नेट, ठीक है। यूजीसी होता है क्या है, और नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है। तो आपको यहाँ पे जानना है यूजीसी नेट, ठीक है। ये आपका होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। नेट क्या होता है, नेट आपका होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो ये आपका राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होता है। और जेआरएफ क्या होता है, तो जेआरएफ आपका होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, जो आपको स्कॉलर मिलता है, ठीक है। ये होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए यहाँ पे, जैसे इसका, ठीक है, ये यूजीसी का फुल फॉर्म, ठीक है, जो अभी हमने आपको बोला है, बताया है, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो यहाँ पे यूजीसी का फुल फॉर्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यहाँ पेन है नहीं तो लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी है और ग्रांट्स है, ठीक है, ऐसे आप देख लीजिए, ठीक है, ग्रांट्स लिखा हुआ है, ठीक है। और नेट क्या होता है, नेट का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ठीक है। और जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यूजीसी नेट जो होता है, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की रूपरेखा यूजीसी तैयार करता है, ठीक है। और जबकि परीक्षा का आयोजन एनटीआर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया जेआरएफ, तो ये जेआरएफ बनना चाहते हैं, जैसे आप जेआरएफ बनना चाहते हैं तो जेआरएफ क्या होता है, यहाँ पे देख सकते असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको जो है पीएचडी कर लेना होता है, एडमिशन लेना होता है, नहीं पीएचडी करना होता है। तो पीएचडी जो है आप नहीं करेंगे तभी आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि जो है आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप बन सकते हैं। पीएचडी होता है, पीएचडी आप कर लेंगे तो आप जो है प्रोफेसर बन सकते हैं। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ये सहायक पद होता है, ठीक है, प्रोफेसर, और पीएचडी वो प्रोफेसर होता है, ठीक है। तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए नेट एग्जाम पास करना जरूरी है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि आपको जो है एग्जाम जो है देना जरूरी होता है नेट का, ठीक है। कई सरकारी नौकरियाँ और प्राइवेट जॉब्स में भी नेट क्वालिफाई करने प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो जो है ये नेट जो है आपको ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे इसको नहीं देखना है, यहाँ पे इसके जो है बता दूँ जेआरएफ क्या होता है और नेट क्या होता है, इसको पहले, ठीक है। तो आपका जानना जरूरी है कि यूजीसी तो आप समझ ही गए हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है, ठीक है। ये आप समझ गए हैं क्या होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, इसको आप समझ ही गए हैं। नेट क्या होता है, तो नेट जैसे है नेट, तो नेट आपने देखा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जेआरएफ जो है इसमें आपको, तो आपको नेट जो है आपको जैसे कि आपके 100 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है। तो जिसमें से बच्चे जो हैं, कोई बच्चा जैसे 90 अंक लाया, ठीक है, कोई 80 लेकर के आया, ठीक है। तो जिसमें से जिन बच्चों के जो है 90 मार्क्स, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जिन बच्चों के 90 नंबर से अंक आए हैं पेपर में उनको जेआरएफ माना जाता है, ठीक है, जेआरएफ माना जाता है, ठीक है। मतलब नेट होता एक ही है, नेट जेआरएफ एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। मतलब ये है कि आपने 100 नंबर में आपने 80 लाए, ठीक है, 80 नंबर आपने लाए तो आपको जो है नेट जो है एलिजिबल माना जाता है, ठीक है। और जो है 90 नंबर आप ले आए तो आपका जेआरएफ हो जाता है, जिसमें आपको मिलता है फेलोशिप, ठीक है, स्कॉलर मिलता है जो पीएचडी करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है अंतर होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे मतलब होता नेट होता है कि नेट जेआरएफ, बस आपके नंबर थोड़ा कम होते हैं, जिसमें नंबर आपके कम होते हैं थोड़ा से वो नेट हो जाता है, ठीक है। नंबर आपके अधिक होते हैं तो जेआरएफ हो जाता है, जो आप जो है जेआरएफ करके जो है आपको फेलोशिप मिलता है, मतलब कि स्कॉलर मिलता है, ठीक है। और पीएचडी आप कर सकते हैं नेट के जरिए, ठीक है, क्योंकि नेट अब अनिवार्य कर दिया गया है पीएचडी के लिए। तो आप नेट करेंगे तो जो है थोड़ा कम नंबर होते हैं, ठीक है, तो आपको नेट दिया जाता है। 3 कैटेगरी में बटा हुआ है नेट, ठीक है।
नेट जो होता है 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो है एक आपको जो है पीएचडी के लिए होता है, ठीक है, एक जो आपका नेट के लिए हो, ठीक है, एक जेआरएफ में, ठीक है, ऐसे होता है। और देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है। आपको यूजीसी नेट का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये आपने देख लिया है, यह देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए जो योग्यता परीक्षा होती है, ठीक है। आप जो है नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है, आपको कॉलेज में मिलता है और डिग्री कॉलेज में भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका दिया गया है यूजीसी नेट का पूर्ण रूप क्या है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी थोड़ा जूम कर दूँ, ये जो आपका पेपर होता है, ठीक है, तो पेपर ये आप देख सकते हैं यूजीसी नेट का पूरा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह परीक्षा यूजीसी की ओर से इंडिया टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है, ठीक है। और यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा साल में जो है 2 बार कराई जाती है, आप जानते हैं, ठीक है। जून में आपका होता है, अभी जो आने वाला जून 2025 में, और फिर मतलब 1 दिसंबर में आपका कराया जाता है और एक जो है जून में, ठीक है, पेपर। यहाँ पे और देख सकते हैं आप, ये यूजीसी नेट, ठीक है, ये तो आपको पता है, हमने बताया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी, ठीक है। और संचालन निकाय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीआर, ठीक है। परीक्षा स्तर क्या होता है, परीक्षा स्तर जो है राष्ट्रीय स्तर होता है, ठीक है। कहीं भी विश्वविद्यालय में देश भर के जो है आप मतलब फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मतलब राज्य परीक्षा नहीं होती है, ठीक है, स्टेट लेवल की नहीं है, स्टेट लेवल के अंतर्गत आपका सेट आता है, ठीक है। और पात्रों, हाँ, आवृत्ति जो है ये वर्ष में 2 बार होता है पेपर आपका यूजीसी नेट का। पत्रों की संख्या यानी कि आपका जो है मतलब पेपर जो है आपका यूजीसी नेट में पेपर आपके 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट पेपर, एक होता है सामान्य पेपर। सामान्य पेपर सभी विद्यार्थियों के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है आपका सब्जेक्ट का होता है, जो आपने मास्टर डिग्री में लिया होता है, ठीक है, एम.ए. ठीक है, जैसे कि। और प्रश्न प्रकार आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, एमसीक्यू बेस पे होता है, ठीक है, बहुविकल्पीय, ठीक है। और परीक्षा अवधि आपकी जो है 3 घंटे का होता है, जैसे आपने, ठीक। और अंकन योजना जो है ये दिया गया है, तो प्रत्येक सही उत्तर यहाँ पे, ठीक है, आपको समय जो है 3 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता, मतलब आपका जो है अभी बता रहे हैं अगला, मतलब थोड़ा ये देख लीजिए। अंकन योजना प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, यानी कि आपका एक प्रश्न पे आपको 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ पे भाषा अंग्रेजी और हिंदी भाषा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पैटर्न पूरा आपका दिया गया है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2, ठीक है। यहाँ पे भी बता देंगे, और जिनमें से प्रत्येक 2 अंक का ये भी बता चुकी हूँ हम। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पहला पेपर आपका जो है, ठीक है, पेपर 2 पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट 100 प्रश्न है, नहीं, सेकंड में आपके 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत दिया गया हुआ है पेपर फर्स्ट में, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से बताऊँ, ये परीक्षा विवरण, ये आपका विवरण दिया गया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है ये पेपर फर्स्ट हो गया, पेपर सेकंड, जो ये दोनों पेपर आपके होते हैं, यहाँ से देखिए, ये आपके जो दोनों पेपर हैं आपके यूजीसी नेट के, ये दोनों पेपर आपके जो है 3 घंटा का होता है। 3 घंटे में आपको करने होते हैं, 3 घंटे में आपको हल करना होता है, ठीक है। गैप नहीं होता है, मतलब फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के बीच में गैप नहीं होगा। आपको कंप्यूटर बेस पे पेपर होता है, कंप्यूटर से भी रिमोट पे होता है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दोनों पेपर देखने को मिलेंगे, यानी कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको, चाहे आप फर्स्ट पेपर पहले करिएगा, चाहे सेकंड पेपर पहले करिएगा, ठीक है। और अच्छे से देना होता है पेपर, ठीक है। और सारे प्रश्न आपको हल करने होते हैं, आपको निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन होगा, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। और 3 घंटे आपका समय होगा, 3 घंटे में आपके दोनों पेपर हल करने होंगे, जो एक साथ आपको स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं। और ये फर्स्ट पेपर आपका जो है, फर्स्ट पेपर ये जो है, फर्स्ट पेपर में आपके जो है यहाँ पे हाँ, ये आपको 100 अंक का होता है, और ये 200 अंक का होता है, मतलब सेकेंड पेपर। यहाँ ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पहले देख लीजिए ये चीज़, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, सेकंड में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिलते हैं, जिसको टोटल मिला करके आपके हो जाते हैं 150 प्रश्न, ठीक है।
और आपके जो है एक प्रश्न आपका जो है 2 अंक का होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सही उत्तर के लिए यदि आपका सही उत्तर होता है यहाँ अंक जो है 2 अंक मिलता है। एक प्रश्न आप सही करेंगे तो 2 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 प्रश्न आपने कर दिए हैं ये, तो आपको 100 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, सही कर दिए तो 100 अंक हो गए। यहाँ 200 प्रश्न है तो आपको 100 प्रश्न हैं आपके, तो आपको 200 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न पर आपके 2 अंक मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको पूरे प्रश्न हल करके आने होते हैं। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए आपको कोई मतलब नंबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 300 का आपका जो है हो जाता है पूर्णांक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। ठीक है, जो ये सभी बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर 2 मतलब ये। ठीक है, पेपर 2 जैसे आपने एजुकेशन ले लिया। ठीक है, एजुकेशन ले लिया। ठीक है, एजुकेशन ले लिया या कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट तो यही है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है इसमें सिलेबस क्या होता है। पेपर फर्स्ट में आपका सिलेबस क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे सामान्य पेपर के लिए ये सभी बच्चों के लिए होगा जो जिनका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो। और अब जो है नियम बदल रहा है, मतलब अभी लागू नहीं हुआ है, तो आप जो है मतलब अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं, मतलब अपना सिलेबस चेंज कर सकते हैं। जो आपने एमए में लिया है मास्टर डिग्री में, शायद वो आप चेंज करके आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिट आपकी दी गई है। ठीक है, ये आपकी सारी यूनिट है। ठीक है, यूनिट्स हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण योग्यता हो गई, अनुसंधान योग्यता, समझ मतलब बोध। ठीक है, संचार कम। ठीक है, और इसको देखिए गणितीय तर्क और योग्यता हो गई, तार्किक विचार, डेटा व्याख्या। ठीक है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी हो गया, लोक विकास पर्यावरण हो गया, उच्च शिक्षा हो गया, हायर एजुकेशन। तो यही सब आपको पढ़ना है, ये सभी बच्चों को पढ़ना होता है। मतलब जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सभी बच्चों को ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ये मतलब ये पेपर सामान्य पेपर सभी बच्चों के लिए सब बच्चे पढ़ेंगे। पेपर 2 भी पढ़ना है जिन बच्चों का जैसे भी है, जैसे एजुकेशन है, हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब जिन बच्चों का जो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, एजुकेशन मैं पढ़ाऊँगी, मेरा सब्जेक्ट यही है एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन में पढ़ाने वाली हूँ, कल से स्टार्ट कर रही हूँ, आप सभी विद्यार्थी पढ़िएगा। ठीक है, ये भी आपके 10 यूनिट्स हैं, ये सारी कवर कराऊँगी हम। ठीक है, पूरा सिलेबस कराने वाली हूँ। देख लीजिए एजुकेशन स्टडीज हो गया, ये सब आपको कैसे पढ़ना है ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। पेपर 2 से संबंधित। ठीक है, पेपर 2 के लिए यूजीसी नेट तरह ठीक है सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेबस है यूजीसी नेट पेपर 2। ठीक है, तो इसमें कुल विषय में आपके पेपर होता है। ठीक है, 83 विषय में आपका पेपर होता है। मतलब फर्स्ट पेपर तो आप सभी बच्चों के लिए होता है, और जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो 43 जो है सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी, मतलब एजुकेशन। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि एनटीआर इतने सब्जेक्ट में कराती है यूजीसी नेट। ठीक है, तो आपको ये करने पे और आपका जो है प्रश्न यहाँ पे देखिए अभी हमने बोला है कि जो है एमसीक्यू। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न। ठीक है, जो पेपर होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये कोड आपका दिया गया है। ये देख लीजिए। ठीक है, विषय के यूजीसी ने पेपर 2 के विषय, यानी कि आप पेपर 2 के इतने सारे विषय हैं। ठीक है, और हमें थोड़े ही दिखा रहे हैं इसमें, ये विषय कोड आपका होता है, ये विषय हो गया। ठीक है, तो ये आपका कोड हो गया इन सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट हो गया 2 कोड आपका जो है राजनीति विज्ञान का हो गया, 3 कोड दर्शन शास्त्र का हो गया, मनोविज्ञान का जो है 4 कोड हो गया, समाज शास्त्र का 5 कोड है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये जो है एजुकेशन सब्जेक्ट का कोड ये 9 कोड हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, और इसी तरीके से ये सारे जो है कोड हैं सब सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, और यहाँ पे और देख लीजिए हिंदी का कोड जो है देखो दिया गया हुआ है, 20 नंबर है, 20 कोड है हिंदी का। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए, ये हैं सारे सब्जेक्ट। ठीक है, और आपको कैसे तैयार करना है, क्या करना है। ठीक है, ये तो आपको अभी बोल दिए हैं, वही चीज़ें हैं ये सारी, आप देख लीजिए। तो वही है जिसने 1 में कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 2 का अंक होगा। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा, अभी बताया हमने। ठीक है, और प्रत्येक ये आप देख लीजिए आपकी जो 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, यानी कि तो उनमें से आपको हर यूनिट से जो है 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप 50 मतलब फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में जो है जो आपका सब्जेक्ट वाइज होता है सब्जेक्ट, उसमें से भी हर यूनिट से जो है आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में, और उसमें जो है एक यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपको कैसे कवर करना है पूरा सिलेबस, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे ही आपको तैयार करना है।
आप ऐसे ही तैयार करेंगे जिस तरीके से हम बताएंगे, तो आपको जो है आप जल्दी ही आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे, याद भी हो जाएगा। और आप जो है, और हाँ एक बात और ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि यदि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, आपको कुछ आता है नहीं, नेट क्वालिफाई हो गया, तो आप कैसे प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको अच्छे से जो है पूरा सिलेबस कवर करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस को समझें, आपको सिलेबस को पूरा समझना है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। सिलेबस से खुद परिचित करें, अपने आप को जो है सिलेबस से खुद परिचित करें, ठीक है। इससे आपको परीक्षा के लिए कवर किए जाने वाले विषयों के बारे में जानकारी मिलेगी। एक स्टडी का प्लान बनाएं, आपको प्लान भी बनाना है, ठीक है, ताकि आपको अधिक जानकारी हो सके, आप अपने सब्जेक्ट के जो है माहिर हो सकें कि हाँ हमको आता है, तभी आप बन पाएंगे। नेट क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपका जो है पेपर होना होता है, इंटरव्यू होता है, तो आपका सब्जेक्ट से भी होता है। तो यही सब्जेक्ट का जो आप अभी पढ़ेंगे, मतलब एजुकेशन तो बदल नहीं जाएगा, एजुकेशन ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपको पढ़ना है, डेवलप करें, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए, रिकमेंडेड बुक और स्टडी मटेरियल प्राप्त करें, ठीक है। अच्छा से अच्छा आप जो है कंटेंट पढ़ें, ठीक। पिछले साल का पेपर हल करें, ठीक है। पेपर भी हल करवाएंगे, लास्ट में हल करवाएंगे, ठीक है। और इसको मतलब ये सब नियमित रूप से रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्गदर्शन लें, मार्गदर्शन आप उसी मतलब टीचर से लें। तो हर टीचर जो है अपने आप में एक होनहार होता है, अपने आप में एक जो है बहुत तो ज्ञान अधिक से रखता है, क्योंकि ऐसे कोई टीचर नहीं बन सकता जब तक कि उसको आता ना हो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, विशेषज्ञता रखने वाले अनुभवी शिक्षकों, सलाहकारों या कोचिंग संस्थानों से मार्गदर्शन लें। जैसे कि कोई कह सकते हैं टीचर तो कोई अधिक नॉलेज रखता है, कोई कम नॉलेज रखता है, ये फ़र्क इतना ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे और समझाने का तरीका भी सभी को नहीं आता, हमको भी नहीं आता, ठीक है। और स्वस्थ और सकारात्मक रहें, ठीक है। तो यही सब जरूरी होता है। और मैं क्लास 1 से स्टार्ट करूँगी, आप सभी विद्यार्थी पढ़िएगा, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए। जिन बच्चों का भी पेपर नहीं हुआ है, 27 को था 27, ठीक है, जनवरी 2025, तो उनका पेपर हो जाए अच्छे से, वो भी तैयारी करें। ये नहीं है कि आपका पेपर हो गया तो आपने पढ़ाई बंद कर दी है, क्योंकि आपको जिस उम्मीद से आप पढ़ रहे हैं, जिस जो है लक्ष्य के लिए, गोल के लिए आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, आपने नेट कर रहे हैं, नेट किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए तो कि हमको प्रोफेसर बनना है, ठीक है। तो नहीं प्रोफेसर बनना है, मतलब कि जैसे प्रोफेसर मतलब बड़ा पद हो गया, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक पद थोड़ा छोटा है। तो पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, क्योंकि उसमें नेट क्वालिफाई के बाद आप वैकेंसी आए और फॉर्म भरिए, आपका सब्जेक्ट आपका अच्छी से पकड़ हो, सब्जेक्ट पर अच्छी आपकी क्वालिफिकेशन हो, आप हो जाएंगे। और जो है प्रोफेसर बनने के लिए, उसके लिए आपको PhD करना पड़ेगा, और फिर आपको जो है आप जो है PhD के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, मतलब उसके लिए प्रोफेसर के लिए। तो उसकी सैलरी आपकी ज़्यादा होती है, वो आप जानते ही हैं। और आप सभी विद्यार्थियों को थैंक यू।